ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम दक्षिण भारत में इस्लाम संस्कृति का प्रसार करने वाले बहमनी साम्राज्य के भाग 2 के तहत उसकी शेष राजनीतिक गतिविधियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने भाग 1 के अंदर बहमनी साम्राज्य के 5 प्रमुख शासकों के बारे में परिचर्चा की थी, जफर खान की, मोहम्मद शाह प्रथम की, ताजुद्दीन फिरोज शाह की, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम की, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय की। इस वीडियो लेक्चर में हम हुमायूं, महमूद तृतीय, महमूद गवा की उपलब्धियों और बहमनी साम्राज्य के पतन की परिचर्चा करेंगे। आइए बिंदुवार तरीके से शुरुआत करते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं शासक बना। वह एक निष्ठुर और जालिम शासक था। इस कारण दक्कन के क्षेत्र में उसे दक्कन का नीरो कहा जाता था। वस्तुतः नीरो यूरोप का एक शासक था जो इतना निष्ठुर था कि जब रोम जल रहा था तो वह चैन की बंसी बजा रहा था। हुमायूं ने महमूद गवा को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र निजामुद्दीन अहमद लगभग 8-9 वर्ष की आयु में ही शासक बना। इस कारण उसके लिए एक प्रशासनिक परिषद बनी। इस प्रशासनिक परिषद में राजमाता महमूद गवा सहित 4 व्यक्ति थे। राज्यारोहण के समय महमूद तृतीय की आयु केवल 9 वर्ष थी और महमूद गवा इसका प्रधानमंत्री था। उसके शासनकाल में ख्वाजा जहां की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात महमूद गवा को ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। महमूद गवा ने अपरिमित राजभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की तथा कुशल कूटनीति और सैनिक नेतृत्व से राज्य को सर्वोच्च ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। महमूद तृतीय के शासनकाल में रूसी यात्री निकितिन ने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की। उसने बहमनी शासन में जनसाधारण की दशा, सामाजिक जीवन, आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों के ऊपर भी अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखा। महमूद गवा की उपलब्धियां। प्रशासनिक परिषद के सदस्य सुल्तान हुमायूं के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य की राजनीतिक समस्याओं की भली भांति उचित समझ विकसित कर ली थी। महमूद गवा का सर्वाधिक बड़ा योगदान यह था कि उसने बहमनी साम्राज्य की समस्त राजनीतिक समस्याओं का निराकरण कर उसे बहमनी साम्राज्य को उत्कृष्ट की पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। सबसे पहले मालवा पर अधिकार किया। उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय थी गोवा पर विजय। गोवा पश्चिमी समुद्र तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। यह विजयनगर साम्राज्य का संरक्षित क्षेत्र था। ऐसे में गोवा विजय से न केवल सामरिक दृष्टिकोण से बहमनी साम्राज्य का महत्व बढ़ा, अपितु बहमनी साम्राज्य के पास व्यापारिक रूप से गतिविधियों को विस्तार करने और यूरोपीय कंपनियों के साथ व्यापार करने के लिए व्यापक संभावनाओं का द्वार खुल गया था। महमूद गवा ने नव विजित प्रदेशों सहित पहले के 4 तरफों को अब 8 तरफों में बांट दिया। इस विभाजन का मूल कारण था अकाफी और दक्कन अमीरों में निरंतर दलबंदी और गुटबंदी हो रही थी। इसे रोकने के लिए और उनकी शक्तियों को कम करने के लिए उसने 4 प्रांतों को 8 प्रांतों में विभाजित कर दिया। बरार को गाबिल व माहौर में, गुलबर्गा को बीजापुर व गुलबर्गा में, दौलताबाद को दौलताबाद व चुन्नार में, तेलंगाना को राजमुंद्री व वारंगल के रूप में विभाजित किया। महमूद गवा ने साथ ही प्रत्येक प्रांत से थोड़ी थोड़ी जमीन लेकर उन जमीनों को सामूहिक रूप से खालसा भूमि या राज्य की भूमि में परिवर्तित कर दिया। राज्य या खालसा की भूमि ऐसी भूमि होती थी जिससे समस्त उत्पादन और आय राज्य के राजकोष में जाती थी। इसके अतिरिक्त प्रांतीय गवर्नरों के सैनिक अधिकारों में कटौती कर दी और पूरे प्रांत में केवल एक किले के ही वह गवर्नर अपने पास रख सकता था। महमूद गवा ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश करवाई, ग्रामों के सीमा निर्धारण की, लगान गतिविधियों का निर्धारण किया, जिससे न केवल राजस्व में वृद्धि हुई अपितु किसानों का शोषण भी रुका। महमूद गवा का बड़ा योगदान साहित्यिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में था। वह विद्वानों का संरक्षण करता था। उसने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना की थी। महमूद गवा ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों का विस्तार न केवल बहमनी साम्राज्य व निकटवर्ती दक्कनी क्षेत्रों में किया अपितु उसने अपने पत्र व्यवहार एवं दूत मंडल ईरान, इराक, मिस्र, टर्की के साथ भी किया, जो उसकी राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षमताओं का परिचय देती है। किंतु इस महान व्यक्ति का अंत एक दुखद घटनाओं और षड्यंत्रों का प्रतिफल रहा। 1481-82 में मोहम्मद तृतीय ने राजद्रोह के आरोप में फांसी दे दी और इसका मुख्य कारण था अकाफियों और दक्कनी अमीरों के बीच में निरंतर बढ़ती हुई वैमनस्यता।
महमूद तृतीय के शासनकाल में बीजापुर का तरफदार या गवर्नर था। महमूद गवा की मृत्यु के 2 दशक के भीतर बहमनी साम्राज्य का तीव्र गति से पतन होता ही चला गया। शिहाबुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में प्रांतीय गवर्नरों या तरफदारों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना आरंभ कर दिया। 15वीं शताब्दी के अंत तक बहमनी साम्राज्य खंडित, जर्जरित एवं अराजकता की स्थिति में पहुंच चुका था। महमूद शाह और उसके उत्तराधिकारी एक तुर्की सरदार अमीर अली फरीद के हाथों की कठपुतली मात्र बन चुके थे, जो इन सुल्तानों के शासनकाल में साम्राज्य का वजीर था। बहमनी साम्राज्य का पतन। इस वंश का अंतिम शासक था कलीमुल्लाह शाह। 1527 में उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद साम्राज्य लगभग क्षतिग्रस्त होकर ढह गया। सुल्तान शिहाबुद्दीन महमूद वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त करने के बाद बहमनी साम्राज्य का विघटन और तीव्र हो गया और उसके स्थान पर 5 नवीन राजवंशों का उदय हुआ। इनके नाम और इनके संस्थापकों की उपाधियों पर थे। बीदर को वरीद शाही राज्य कहा गया, बरार को इमाद शाही, अहमदनगर को निजाम शाही, बीजापुर को आदिल शाही और गोलकुंडा को कुतुब शाही कहा गया। इस प्रकार हमने 2 वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से बहमनी साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के क्रम से उत्थान के बाद स्थिरता के बाद उसके एकाएक पतन होकर 5 राज्यों में विभाजित होने की विस्तृत रूप से परिचर्चा की। थैंक यू सो मच।